लक्षद्वीप पर जिन्ना की पड़ी नजर तो सरदार पटेल ने जिन्ना को दिखा दिया औकात। मोहम्मद अली जिन्ना का सपना था लक्षद्वीप और सरदार पटेल की बस एक चाल ने निकाल दी जिन्ना की हवा। जब लक्षद्वीप में भारतीय सेना को देख कांप गए पाकिस्तानी, जिन्ना का सपना टूटा, हाथों से लक्षद्वीप छूटा। 1947 भारत पाकिस्तान विभाजन के वक्त कई सारी ऐसी रियासत थी जो स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो कई भारत या पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहती थी। मुख्य जमीन से दूर समंदर के बीचों बीच एक ऐसी रियासत थी जो किसी की नज़रों में नहीं थी, और इसी बात की भनक लगने के बाद पाकिस्तान के गलत मंसूबे जागे और पाकिस्तान ने लक्षद्वीप के लिए अपनी सेना रवाना कर दी। पर लक्षद्वीप पर पाकिस्तान का झंडा फहराने का जिन्ना का सपना ही रह गया। आइए आपको बताते हैं कि जिन्ना के सपनों पर पानी फेर लक्षद्वीप कैसे बना भारत का हिस्सा। विभाजन के दौरान जिन्ना चाहते थे कि हैदराबाद, कश्मीर और जूनागढ़ मुस्लिम बहुल होने की वजह से उनके देश में शामिल हो जाए। सरदार पटेल की हिम्मत और सूझबूझ ने इन रियासतों को भारत से अलग होने से रोक लिया था। इसी दौरान लक्षद्वीप बचा हुआ था। दरअसल दूर होने की वजह से दोनों ही देशों का ध्यान पहले इस इलाके पर नहीं गया। अगस्त महीने का आखिरी समय था जब दोनों ही देशों की इस पर नज़र पड़ी। व्यापार व्यवसाय से लेकर सेफ्टी के लिहाज से भी यह द्वीप काफ़ी महत्वपूर्ण था। फिर क्या था, लक्षद्वीप पर ध्यान जाते ही जिन्ना की नीयत बिगड़ गई, और फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। जिन्ना ने पाकिस्तानी युद्धपोतों को लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिन्ना के मंसूबों की भनक लग गई। उन्होंने बिल्कुल भी वक्त न गवाते हुए मुदालियर भाइयों से कहा कि सेना लेकर फटाफट लक्षद्वीप की ओर निकल जाए। समय न गवाते हुए रामास्वामी और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर वहां पहुंच गए और तिरंगा फहरा दिया। इसी की थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी सेना के युद्धपोत भी लक्षद्वीप पहुंचे। वहां पर भारतीय सेना को पहले से मौजूद देख उनकी हवा निकल गई और पाकिस्तानी युद्धपोत वहीं से कराची बंदरगाह के लिए वापस से रवाना हो गए। और इसी के साथ भारत ने लक्षद्वीप समूह को भारत की रियासत में विलय कर लिया। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में भी लक्षद्वीप भारत की रियासत कालीन का एक हिस्सा रहा है।